हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का फार्मा मूवमेंट यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, एक बार फिर से हम क्वेश्चन आंसर की सीरीज में एक नए वीडियो के साथ आए हुए हैं, जिसमें आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज एनएफडी एंड हाउ इट वर्क्स। एनएफडी मीन्स होता है नॉन फील्ड डिटेक्शन। नॉन फील्ड डिटेक्शन एक डिवाइस है जो कि पैकेजिंग में यूज होती है। It is a system incorporated into the machine which enable the machine to automatically detect and reject those strips or blisters that have missing the tablets or capsules in cavity। ये जो एक सिस्टम है, एक डिवाइस है, वो जो पैकेजिंग मशीन होती हैं, चाहे वो ब्लिस्टर पैकिंग मशीन हो, वो चाहे स्ट्रिप पैकिंग मशीन हो, उनके साथ इनकारपोरेट किया जाता है। इस सिस्टम को उस मशीन के साथ इसको सेट किया जाता है और इस प्रकार से उसको सेट करते हैं। और ये जो मशीन होती है, जो सिस्टम होता है, जो डिवाइस है, ये डिटेक्ट करती है कि उस स्ट्रिप में, उस ब्लिस्टर्स में जो है टैबलेट्स हैं या फिर नहीं है। इस बेसिस पे वो जो है उस स्ट्रिप को डिटेक्ट करके, अगर नॉन फिल होता है, उसमें टैबलेट्स का या कैप्सूल्स नहीं होती हैं, तो उनको रिजेक्ट करता है। डिटेक्ट करने के बाद उनको रिजेक्ट करता है। सो फ्रेंड्स, ये है एनएफडी। और दिस अरेंजमेंट इन्वॉल्व्स अ सेंसिंग सिस्टम। इसमें सेंसिंग के थ्रू सेंसर लगे होते हैं, जिसके थ्रू जो है वो इस प्रकार से उसका अरेंजमेंट किया जाता है कि वो उसको सेंस करता है। अ कंट्रोल सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ ए प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर and human machine interface and an electronumetrically activated auto rejection system होता है। सो फ्रेंड्स, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है व्हाट इज डिविएशन। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में डिविएशन एक टर्म यूज होता है, जिसका मतलब होता है एनी अनवांटेड इवेंट दैट रिप्रेजेंट्स अ डिपार्चर फ्रॉम अप्रूव्ड प्रोसेस और प्रोसीजर और इंस्ट्रक्शंस और स्पेसिफिकेशन और established स्टैंडर्ड और फ्रॉम व्हाट इज रिक्वायर्ड। किसी भी अप्रूव्ड प्रोसेस से, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस से, प्रोसीजर से, या किसी इंस्ट्रक्शन से, स्पेसिफिकेशन से, इस्टेब्लिश्ड स्टैंडर्ड से जो है डिपार्चर करना, अनवांटेड इवेंट्स को करना, यही है डिविएशन कहलाता है। Deviation can occur during manufacturing, packaging, and sampling and testing of drug products. And there are three types of deviation: uh, minor deviation, major deviation, and critical deviation. Friends, these are three types of deviation. These are also planned deviation and unplanned deviation। फ्रेंड्स, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है करेक्टिव एक्शन एंड प्रिवेंटिव एक्शन। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में ये टर्म यूज होते हैं। करेक्टिव एक्शन, एन एक्शन टेकन टू एलिमिनेट द काज ऑफ द एग्जिस्टिंग डिविएशन, इंसिडेंट आर प्रॉब्लम इन ऑर्डर टू प्रिवेंट इट रीअकरेंस। सो फ्रेंड्स, अगर कोई डिविएशन हो गया है, उसको जो है उसके लिए करेक्टिव एक्शन लिए जाते हैं, ताकि वो जो है अगेन एंड अगेन उसका रीअकरेंस ना हो, बार बार वो घटना घटित ना हो। उसके लिए करेक्टिव एक्शन जो लिया जाता है उसे ही हम करेक्टिव एक्शन कहते हैं। प्रिवेंटिव एक्शन, एन एक्शन टेकन टू एलिमिनेट द काज ऑफ पोटेंशियल डिविएशन, इंसिडेंट आर प्रॉब्लम इन ऑर्डर टू प्रिवेंट इट्स अकरेंस। एन इंसिडेंट आर इवेंट्स इज कॉल्ड प्रिवेंटिव एक्शन। कोई भी एक्शन जो किसी भी पोटेंशियल डिविएशन को एलिमिनेट करने के लिए प्रिवेंशन किया जाता है, किसी भी इंसिडेंट के प्रॉब्लम को प्रिवेंट करने के लिए, इसके अकरेंस को, उसे प्रिवेंटिव एक्शन कहते हैं। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ कोटिंग प्रोसेस। द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कोटिंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स द एप्लीकेशन ऑफ कोटिंग सॉल्यूशन टू ए मूविंग बेड ऑफ टैबलेट्स विद द concurrent use of heated air to facilitate evaporation of the solvent। कोटिंग एक प्रोसेस होता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। टैबलेट्स पे कोटिंग का प्रोसेस होता है। इसमें होता क्या है कि किसी भी सॉल्यूशन का जो है टैबलेट्स के ऊपर
एक लेयरिंग की जाती है और वो जो टैबलेट जो है मूव करती है, चाहे वो ऑटो कोटर हो या कन्वेंशनल कोटिंग पेन हो, उसमें उस टैबलेट को डालते हैं और उसमें जो है टेम्परेचर, डीपी और जो है एयर का प्रेशर, एटमाइजेशन प्रेशर, सॉल्यूशन का स्प्रे रेट, ये सारी चीज़ें सेट करना होता है। और जो है उस पे जो है उस साल जो है सॉल्यूशन को स्प्रे किया जाता है और बाई हीटेड एयर के थ्रू जो है उसमें जो सॉल्वेंट होता है उसको इवापोरेट किया जाता है और जो सॉल्यूशन के साथ जो मटेरियल होता है, जो कलर होता है, कलर कोट होता है या वाइट कोट होता है, उसको उस टेबलेट के साथ एडहियर होना होता है। वो जो है उस टेबलेट के साथ एडहियर कर जाती है और जो सॉल्वेंट होता है वो इवेपोरेट हो जाता है। इससे उस पे ऊपर एक लेयरिंग हो जाती है, वो चाहे कलर्ड कोटिंग हो या फिर वाइट कोटिंग हो। तो ये एक इस तरीके का प्रिंसिपल होता है, वर्किंग प्रिंसिपल कोटिंग के प्रोसेस का। So the distribution of coating is achieved by the movement of the tablets, either perpendicular coating pan or vertical air suspension. So friends, अपना next question है, what is hold time study? Hold time studies establish the time limits for holding the materials at different stages of production to ensure that the quality of the product does not degrade significantly during the hold time at a required temperature and relative humidity. होल्ड टाइम स्टडी की जाती है प्रोडक्ट्स की, जो कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में कि कोई भी मटेरियल जो है होल्ड करने पे, डिफरेंट स्टेजेस पे होल्ड करने पे वो जो है उसकी क्वालिटी डिग्रेड तो नहीं हो रही है। डिफरेंट टेम्परेचर, डिफरेंट ह्यूमिडिटी पे उनको जो है स्टोर करना होता है और जो कि उस टाइम ड्यूरेशन में वो प्रोडक्ट्स जो है डिग्रेड हो रहा है या नहीं हो रहा है, इन सब चीज़ों की स्टडी होती है। स्टडी के बेसिस पे ही जो है उस प्रोडक्ट को जो है मार्केट में डिस्पैच किया जाता है और उन पे जो है उनकी जो स्टडी के बेसिस पे है उन पे लेबलिंग होती है कि उनको कैसे ह्यूमिडिटी के साथ, कितने टेम्परेचर के साथ, कितने टाइम तक रखा जा सकता है। सो इस प्रकार के स्टडी को होल्ड टाइम स्टडी कहते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।